इट्स वेरी गुड इवनिंग। तो आज जैसा कि मंडे है और सभी को आप लोगों को वीकली चैलेंज मिल चुका होगा। तो वीकली चैलेंज में इतने टफ टफ टास्क देता है, अब जैसे 10 पोस्ट करो, 10 रील शेयर करो। तो अब आप भी सोचते होगे कि इतना सारा हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इतनी सारी रील, इतनी सारी पोस्ट। तो बस आप क्या कर सकते हो, कुछ पे तो आप जैसे कुछ बोल के रील बना लो, वीडियो बना लो, अपना कुछ भी जो शेयर करना है बोल के कर लो। कुछ को आप, अगर आपको म्यूज़िक का तो यूज़ कम ही करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है तो फिर तो आप अपने सॉन्ग डाल सकते हो। अगर मिल चुका है तो फिर उसमें कुछ रॉयल्टी फ्री सॉन्ग होते हैं, उनकी लिस्ट आपको मिलती है, तो वो वाले सॉन्ग आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो। क्योंकि जब इतना सारा कंटेंट होता है कि आपको क्या क्या डालना है, क्राइटेरिया बहुत सारा है और हम क्या डालें, तो बहुत सारी सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो आप ऐसे ही डाल सकते हो, कुछ रील बना लो, कुछ बोल के बना लो, कुछ सॉन्ग पे डाल दो, कुछ करके। तो दिमाग तो बहुत लगाना पड़ता है और फेसबुक पे बहुत ही मेहनत लेता है, ऐसा नहीं है। तो पैसा कहीं से भी आता है तो वो आराम से नहीं आता है, बहुत मेहनत के बाद ही आता है। तो आप कोई भी फील्ड चुनोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए रेडी रहो, तभी आपका कल्याण है। क्योंकि ऐसे ही कुछ भी नहीं मिल जाता है। तो मेहनत करते रहिए और फेसबुक को ऐसे ही हल्के में मत लीजिए। यही मानिए कि आपकी एक ही प्राइवेट जॉब है। जो भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक प्राइवेट जॉब ही है। तो आपको उसमें भी टास्क वगैरह मिलते हैं, वो सब अचीव करने पड़ते हैं। अगर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो उस तरह से वर्किंग फील्ड पे भी काम करना पड़ता है। तो इसी तरह से ये भी आपका एक वर्किंग फील्ड है। तो इसमें आप रेगुलर दोनों तीनों टाइम जो काम करने हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी ग्रोथ होगी। और काम मन लगा के करेंगे तो अच्छी ग्रोथ होती है। क्योंकि मैं भी जब से कर रही हूँ तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से सब ठीक चल रहा है। कुछ भी उसमें होता है ना, सब कुछ ग्रीन ग्रीन रहना चाहिए। तो आप मान लो कि आपका सब अच्छा है, एंगेजमेंट वगैरह हर चीज़, तो वो आप लोगों की कृपा से अच्छी चल रही है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिन्हें बहुत अच्छे एक्टिव फॉलोवर्स चाहिए, तो बिना सोचे समझे मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं आप फॉलो कर लो, जो भी नया क्रिएटर हो। तो आपकी ग्रोथ भी होगी और सब फुली एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और करना भी चाहिए। सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब सबके लिए अच्छा सोचोगे ना तो भगवान भी आपके लिए अच्छा करता है। तो ये सब सोच के काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्लीज़ लगे रहिए और देखिए आगे चलते चलते कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पूर्वजों को, जो भी आपके सीनियर पर्सन होते हैं और वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, तो उन्हें हम हमेशा मिस करते हैं। वो बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब छुट्टियां आती हैं तो हमेशा अपने सीनियर पेरेंट्स याद आते हैं। तो हम लोग भी छुट्टियों में अपनी दादी के पास जाया करते थे। तो कभी कभी हम अपनी दादी को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि दादी और नानी ऐसी होती है ना कि वो अपने नाती नातन के लिए एक दोस्त की तरह होती हैं। आपको क्या खाना है, आपको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा केयर करते हैं वो। तो वो जब नहीं होते हैं तो बहुत इमोशनल फील होता है। और आगे क्या बोलूँ, उसकी भरपाई कभी कोई नहीं कर सकता। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने एक बात सुनी होगी, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो सच है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो मेहनत करिए। सो सो के अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए। जितना ज़रूरी है उतना ही आराम करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम भी आपकी लाइफ को बर्बाद ही कर देता है। किसी लायक नहीं रहते हो आप। तो हमेशा इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए और सपने बड़े देखना चाहिए, क्योंकि जब आप सपने बड़े देखोगे तभी आप मेहनत भी बड़ी करोगे।
तो सपने बड़े देखो, मेहनत करो और खूब सारे पैसे कमाओ, और उस पैसे से आप अच्छे काम करो जिनको जो ज़रूरत है। अगर आपके पास बहुत है, लगता है मैं इतना क्या करूँगा, तो गरीबों की हेल्प करो, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो। और पैसे ज़रूर कमाने चाहिए, गलत तरीके से नहीं, बस सही तरीके से ज़रूर कमाओ, क्योंकि उससे आप अपनी भी और पूरे परिवार की और पूरे समाज में जिसकी चाहो उसकी हेल्प कर सकते हो। तो बस आज के लिए मेरा यही संदेश है। ओके, बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है, इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो एक अच्छा बेटा होता है वही एक अच्छा पति भी होता है। क्योंकि जो बेटा अच्छा होगा, अपनी माँ की इज्जत करेगा, अपनी माँ की केयर करेगा, तो फिर वो अपनी बीवी को भी इज्जत देगा और उसकी भी केयर करेगा। क्योंकि वो अच्छा इंसान है, तो वो दोनों ही रिश्तों को संभाल के चलेगा। और कभी भी आप चाहते हो कि आपका पति अच्छा रहे, तो उसे अच्छा बेटा भी बनने दीजिए, क्योंकि कल को आप भी एक माँ बनेंगी और फिर आप उससे भी एक्सपेक्ट करेंगी कि वो मेरे लिए अच्छा हो। तो जब आप अपने पति को अच्छा बनने दोगे, तभी आपको बेटा भी अच्छा मिलेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए, और अगर ऐसा नहीं है तो करिए, क्योंकि उस स्थान से सबको गुज़रना पड़ता है। आज हमारे माँ बाप जहाँ होते हैं, सास ससुर जहाँ होते हैं, वहाँ एक दिन हमें भी जाना होता है, उसी रास्ते से गुज़रना होता है। और ये सब बहुत बहुत मतलब हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब ये नहीं होते ना, तो सच एक दुनिया उजड़ सी जाती है। तो इनकी बहुत केयर करिए और प्यार से रहिए लाइफ में। बस जो हम जी लेते हैं अच्छे से एक दूसरे के साथ, तो वही हमारे साथ जाता है, और सब कुछ यहीं रखा रहता है। कोई भी परमानेंटली यहाँ नहीं आया है, ना ही परमानेंटली कोई चीज़ है यहाँ की। तो जब तक हो खुश रहो, मस्त रहो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। बताइएगा मेरी बातें आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।